साथ ऋतु सिंह। कहते हैं कि आसमान में उड़ते हुए रंग बिरंगे पक्षी, छत पर, मुंडेर पर या फिर पेड़ों पर चहचहाती हुई चिड़िया हमें एक अलग ही दुनिया में लेकर चलती है। तो आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ पक्षियों के एक अलग ही जन्नत में, जो ज़्यादा दूर नहीं बल्कि राजधानी रायपुर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं और आपको दिखाएंगे पक्षियों का अनूठा संसार। घर से निकलने से पहले आप ये ज़रूर सोचेंगे कि आखिर पक्षियों के संसार गिद्धवा गांव कैसे पहुंचा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रायपुर बिलासपुर मार्ग पर आपको इसके लिए जाना होगा और सबसे पहले पहुंचेंगे आप नान घाट। जैसे ही आप नान घाट पहुंचेंगे, वहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर मुंगेली रोड पर आपको पक्षियों का संसार यानी गिद्धवा गांव मिलेगा। तो नान घाट से मुंगेली रोड पर 8 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हम पहुंच चुके हैं गिद्धवा गांव। और देखिए, इस गांव की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के पहले बर्ड सेंचुरी के रूप में ये जगह उभरती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि पक्षी प्रेमियों के लिए ये जगह इन दिनों खूब चर्चा में है और सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर न केवल स्थानीय बल्कि विदेशी पक्षी भी खूब देखने को मिलते हैं। और यही एक वजह है कि स्थानीय लोगों के अलावा अब दूर दराज से भी लोग इस गाँव में पहुँच रहे हैं। पहले अघोषित बर्ड सेंचुरी के रूप में उभर रहे गिद्धवा परसदा पक्षी विहार में पहली बार प्रदेश का पक्षी महोत्सव हो रहा है। इस दौरान गांव के लोगों में पक्षी प्रेम अलग से झलकता हुआ नजर आ रहा है। गांव के हर आंगन में पक्षियों की रंगोली गांव के लोगों के पक्षी प्रेम और संरक्षण को बयां करता दिख रहा है। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों में महोत्सव को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। गांव के तालाबों में पानी प्राकृतिक रूप से है। हर सुबह यहाँ की बेहद खास होती है। जहां पंख फैलाकर बैठे पक्षियों को देखकर ऐसा लगता है मानो विदेशी मेहमान आने वाले लोगों का स्वागत कर रहे हों। यहाँ प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सर्दियां बिताने आते हैं। पक्षियों के संसार गिद्धवा और परसदा गांव में जब आप पहुंचेंगे तो देखिए, अगर इन पक्षियों की बात की जाए तो इनका बसेरा जो है यहाँ पर स्थित जलाशय या तालाब है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये जलाशय और तालाब जो है कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गिद्धवा गाँव की, जहाँ पर आपको 2 तालाब या जलाशय नज़र आएंगे। जहाँ पर एक तालाब जो है या जलाशय कहें हम उसे, वो लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहीं एक और तालाब है जो 52 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वैसे ही अगर आप परसदा गांव में पहुंचेंगे तो यहाँ के अगर जलाशय या तालाब की अगर हम बात करें तो लगभग 125 एकड़ क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और ख़ास बात ये होती है कि जैसे ही ठंड का मौसम आता है वैसे ही पक्षियों का यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। और देखिए, पानी की बात की जाए तो पक्षियों के लिए बेहद ही अनुकूल जगह मानी जाती है। और यही वजह है कि ठंड के दस्तक के साथ जब पक्षी यहाँ पर आते हैं उसके बाद मार्च तक वो यहाँ पर अपना बसेरा करते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि ठंड
ठंड के मौसम से लेकर मार्च के महीने तक ये जलाशय जो है उन विदेशी पक्षियों का बसेरा होते हैं। और ये भी बताना चाहूँगी कि इस जलाशय की बात की जाए तो देखने में भी काफ़ी सुंदर है, क्योंकि ये पूरी तरह से कमल के फूलों से सजा हुआ है। और इस बीच जब पक्षी पानी में तैरते हैं तो वाकई में ये नज़ारा बेहद ही खूबसूरत होता है। और यही वजह होती है कि न केवल गाँव के लोग बल्कि दूर दूर से भी लोग गिधवा और परसदा गाँव में पहुँचते हैं और जलाशय में जो तैरते हुए जलीय पक्षी हैं, साथ ही साथ नीले आसमान में उड़ते हुए जो पक्षी हैं, उनको देखने के लिए पहुंचते हैं। तो ये तो हमने जलाशय की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों जलाशय में किस तरह के पक्षी यहाँ पर पहुंचते हैं, कितनी प्रकार की प्रजातियां हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पक्षियों की कई स्थानीय प्रजातियां तो हैं ही, वहीं पक्षियों की विदेशी प्रजातियों में ब्लू थ्रोट, ब्लैक रेड स्टार्ट, कॉमन पोचार्ड, नॉर्थर्न पिनटेल, फेरिजुनस पोचार्ड गर्मी तक यहाँ सुकून से रहते हैं। पक्षियों के रहने की जगह के बारे में तो हमने बात कर लिया। अब जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि यहाँ पर जो आने वाले पक्षी हैं वो कितने प्रजाति के होते हैं और कहाँ से आते हैं और कब तक यहाँ पर रुकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गिधवा परसदा गांव में जो जलाशय है, यहाँ पर पक्षी जो है सर्दी की दस्तक के साथ ही यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद मार्च के महीने तक वो यहाँ पर रुकते हैं। और देखिए उनके बसेरे की अगर हम बात करें तो वो इसलिए यहाँ पर बसेरा करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जो पानी होता है वो पक्षियों के रहने के लिए बेहद ही अनुकूल जगह होती है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो जलाशय है उन्हें यहाँ पर वो अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है, जिसकी वजह से पक्षी जो कि न केवल स्थानीय प्रजाति के यहाँ पर है बल्कि विदेशी पक्षी भी यहाँ पर खास तौर पर पहुँचते हैं। कहाँ से आते हैं अगर इसकी बात अगर हम करें तो बता दूँ कि न केवल यूरोप से बल्कि बर्मा, बांग्लादेश और मंगोलिया से यहाँ पर पक्षी आते हैं। विदेशी पक्षियों की प्रजाति की बात करें हम तो 150 से भी ज़्यादा प्रकार के प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके अलावा अगर हम स्थानीय पक्षियों की बात करें तो स्थानीय प्रजाति के जो पक्षी हैं वो यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा है। इसके अलावा देखिए बात ये भी आती है कि पक्षी यहाँ पर आखिर इतने दिन तक क्यों रुक जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो सुंदर सुंदर पक्षी हैं इनके खाने पीने का इंतज़ाम भी जो है इन्हें यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि जलाशय में जो जलीय पौधे हैं, मछली हैं, उन्हें वहाँ से पर्याप्त भोजन मिलता है और इसकी वजह से वो यहाँ पर रुकती हैं। और इसके साथ साथ तालाब में जो कमल के फूल है वो इसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। पक्षियों के तैरने और खेलने के लिए भी यहाँ पर पर्याप्त जगह होती है और पक्षी यहाँ पर न केवल नीले आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं बल्कि यहाँ पर तैरते हुए जो अटखेलियाँ करते हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों को बेहद पसंद आती है। कभी वो आसमान में उड़ते हैं, कभी पानी में खेलते हैं तो कभी टीले पर अपने पंख पसारते हुए नज़र आते हैं। और देखिए यही एक वजह है कि ये जगह जो है इन दिनों बेहद ही सुर्खियों में है और चर्चा में है। और न केवल गांव के लोग बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ पर जो है पक्षियों के इस अनूठे संसार को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने के लिए पहुँचे हैं। हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनका यहाँ का एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा है। चलिए उन्हीं से सुनते हैं। पहली बार आए हैं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं। हम लोग बहुत सारी तस्वीरें ली। हम तो इस डैम के उस तरफ भी गए थे, नीचे उतर के, वहाँ और थोड़ा पीसफुल है। और बर्ड्स का जब ग्रुप पूरा जो झुंड है वो उड़ रहा था, उसकी जो साउंड और वो सुनने मिली, वो एकदम यूनिक एक्सपीरियंस। कुल मिला के बहुत अच्छी जगह है, हर को एक बार आना चाहिए, अलग तरह का एक्सपीरियंस है। तो सबसे अच्छा लगा कि इनिशियल बर्ड्स की जो झुंड में फ्लाइट है वो हमने बहुत एंजॉय की। उनका जो एक सुंदर सा साउंड है उनका, बहुत अच्छा लगा हमको। वो चीज़ नया, हमारे नए एक्सपीरियंस था हमारे लिए। तो फैमिली के साथ में आते हैं, फैमिली फ्रेंड्स भी हैं साथ में। तो जगह तो बहुत बढ़िया है, शांत जगह है, अच्छी जगह है। पक्षी भी बहुत अच्छे नज़र आते हैं। तो अच्छी जगह है। अपनी तैयारी खुद करके आनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे लोकल वैसे मनोरंजन या खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन शांत समय गुजारने के लिए बहुत अच्छी जगह है।
कि पक्षियों का जो कलल आवाज़ आ रही थी यहाँ पर, कल ध्वनि यहाँ पर प्रतिध्वनित हो रही थी, वो अद्भुत अनुभव था। ऐसा लग रहा था कि हमको हर संडे यहाँ पर आना चाहिए और छत्तीसगढ़ में हर परिवार को अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आना चाहिए, खुद भी आनंदित हो और बच्चों को बताएं कि हम कैसे प्रकृति के नज़दीक जा सकते हैं और प्रकृति का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। पक्षियों की पसंदीदा जगह को अब आने वाले पर्यटकों के लिए भी खास बनाने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ पीसीसीएफ ने दिसंबर 2021 तक इसे नए स्वरूप में देखने की बात कही है। इसके लिए परिकल्पना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में सालों से पक्षी का यहाँ आना ये दर्शाता है कि उन्हें खाने के साथ साथ रहने की अनुकूल परिस्थितियाँ मिल रही हैं। जल्द ही पक्षी संरक्षित क्षेत्र के रूप में इसे नई पहचान मिलेगी। यहाँ लोग बड़ी संख्या में बर्ड वॉचिंग के लिए पहुँच रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में पहुँचने वाले लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जितनी संख्या में और जिस वैरायटी में बर्ड्स यहाँ पर आ रही हैं, निसंदेह ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट हो सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि यदि इसका हम बहुत शीघ्र इसकी एक परिकल्पना तैयार करके इसको विकसित करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवश्य स्थापित होगा। आप दिसंबर 2021 में इसको पूर्णतः नए स्वरूप में देखेंगे। तो पक्षियों के लिए तो ये जगह पसंदीदा बनी हुई है, साथ साथ यहाँ पर घूमने आने वाले लोगों को भी ये जगह खूब पसंद आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इतना बड़ा जलाशय आप देख रहे हैं, जहाँ पर रंग बिरंगे पक्षी कभी पानी में तैरते हुए नज़र आ रहे हैं तो कभी आसमान में उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए, जब फोटोग्राफी की बात की जाती है तो फोटोग्राफर्स भी कुछ ऐसी ही जगह चुनते हैं जहाँ पर उन्हें फ़ोटोग्राफी करने में बड़ा ही मज़ा आए। तो ये एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पर दूर दूर से फोटोग्राफर्स भी आना शुरू हो गए और यहाँ पर आकर अपना हुनर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं जो इन पक्षियों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, इनका दीदार तो कर रहे हैं और इसके साथ साथ इनकी जो तस्वीरें हैं, ये जो खेल रहे हैं, ये जो मज़े ले रहे हैं, उसको भी अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। तो फोटोग्राफर से भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि जब फोटोग्राफी की बात आती है तो किस तरह की जगह वो चूज़ करना पसंद करते हैं। सबसे पहला सवाल यही कि सर, यहाँ पर आप फोटोग्राफी के लिए आए हैं, कैसी लग रही है आपको ये जगह? मैम, सबसे बड़ी चीज़ तो अच्छी है कि जो रीच है यहाँ तक पहुँचने का बहुत इजी है, रोड अच्छे हैं और बर्ड्स एकदम पास में हैं तो हम इजीली कैप्चर भी कर पा रहे हैं और ग्रामीण लोग परेशान भी नहीं किए हैं, तो सारे बर्ड्स पास में ही हैं और बहुत सारे बर्ड्स देखने मिल रहे हैं हम लोग को। आप पहली बार यहाँ पर आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं या फिर आपको पता? यहाँ पर मैं पहली बार आ रहा हूँ और फर्स्ट एक्सपोजर, लेकिन बहुत शानदार है ये। और रायपुर से बिलासपुर दोनों जगह से पास है तो अपन इजीली आ भी सकते हैं और ऑन रोड ही है ये जगह, तो इजी है ये। कितनी तस्वीरें कैद कर चुके हैं अभी तक आप? अभी तक तो हम लोगों ने 30-40 ही लिए हैं, वो बाद मालूम चलेगा कि कितने अच्छे कैप्चर हुए हैं। बाकी बर्ड्स बहुत सारे हैं तो मज़ा आ रहा है देख के। किस किस तरह के जो पक्षी हैं आपने यहाँ पर देखे हैं? अभी यहाँ पर क्रिस्टल पोचर्स है, पाइट किंगफिशर दिखा मेरे को, कॉमन किंगफिशर दिख रहा है और एक दो क्या बोलते हैं हेरोन भी दिखे मुझे। मेरे तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे है, तो यहाँ जो बर्ड्स हैं वो बहुत क्लोज आ रही हैं। मतलब बाकी जगह ये होता है कि पीपल्स देख के मतलब बर्ड्स डरती हैं और वहाँ से चले जाती है, लेकिन यहाँ पे अपन इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत पास है बर्ड्स, तो हम उनकी मतलब क्लोजअप शॉट्स भी ले पा रहे हैं डिटेल्स में। अभी तक आपने कितनी पिक्चर्स कैप्चर की है? 50 to 60 पिक्स लिए अभी तक। यहाँ बहुत सारे मतलब बर्ड्स एक साथ हैं, मतलब तो एक साथ में अगर अपन को ना बहुत सारे मोशंस मिल सकते हैं, जैसे डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं वो, तो जैसे एक दूसरे से कोई फाइट भी कर रहे हैं या दोनों एक साथ प्ले भी कर रहे हैं, तो वो मोशन अपने को कुछ यूनिक फोटोग्राफ्स लेने के लिए मतलब बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो वाकई में अगर पक्षियों की प्रजातियों की बात की जाए तो सैकड़ों प्रजातियों के यहाँ पर पक्षी हैं जिन्हें देखने के लिए गांव के लोग आ रहे हैं और फोटोग्राफर्स खास तौर पर यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए पहुँच रहे हैं। सुबह से शाम तक यहाँ पर पक्षियों का दीदार कर रहे हैं, उनकी तस्वीरों को भी अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। तो
वहीं बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाले गिधवा परसदा गांव के पर्यटन स्थल के रूप में उभरने पर कलेक्टर शिवानंद तायल ने कहा कि हर साल लाखों की संख्या में विदेशी पक्षी यहां पहुंचते हैं। इसलिए इस जगह को अब टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है। हमारा प्रयास है कि सभी व्यवस्थाओं के साथ गिधवा परसदा भविष्य में नेचर स्पॉट की तरह विकसित हो। प्रयास है कि हम सभी व्यवस्था मुहैया कराएं और ये भविष्य में एक टूरिस्ट स्पॉट की जगह, नेचर स्पॉट की जगह विकसित हो, यही हमारा प्रयास है। गिधवा या परसदा गांव के इस जलाशय की बात की जाए जो कि पक्षियों का अनूठा संसार बन चुका है, तो इनके संरक्षण की बात भी जाहिर सी बात है कि हमारे मन में आती है कि आखिर इन पक्षियों का संरक्षण कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि गिधवा गांव और परसदा गांव दोनों ही जगह के जो ग्रामीण हैं वो इन पक्षियों की हिफाजत जो है करते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी शिकारी अगर पहुँचते भी हैं तो वो उन्हें शिकार करने कभी भी नहीं देते। और यही एक वजह है कि चाहे गिधवा गांव की बात की जाए या फिर परसदा गांव की बात की जाए, पक्षियों का ये जो संसार है, यहाँ पर पक्षी जो है बड़े ही सुकून से, चैन से यहाँ पर रहते हैं, अपना बसेरा करते हैं। और इसकी खासियत ये भी है कि जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी गाँव वालों की मिसाल देते हैं कि वो किस तरीके से इन पक्षियों का संरक्षण करते हैं। तो गांव वालों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो कब से इन पक्षियों को यहाँ पर देख रहे हैं और कैसे उनका संरक्षण करते हैं। तो गांव वालों से उनकी ही जुबानी जानते हैं कि वो इनका संरक्षण कैसे करते हैं। यहाँ देखभाल तो पूरा गांव वाले है करत है। आते तो पक्षी मन ना कोई मारपीट या उड़ाए के कोशिश नहीं करे, अच्छा देखते और आनंद लेते गाँव को मन है। सर यहाँ लगभग 15-20 साल से पक्षी आ रहे हैं। जब हम लोग को पता चला कि विदेश से पक्षी आना चालू हुए हैं तो हम लोग गांव वाले, जैसे कि बाहर से शिकारी आते थे, मार देते थे, पिस्तौल वगैरह धर के आते थे, तो उसको हम लोग मना किए। और गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो पक्षियों को ढेला पत्थर मारते थे, उसको भी मना किए कि नहीं, हमारे देश में विदेश के मेहमान आए हुए हैं तो उसका अपना संरक्षण करें। सुबह और शाम तो गजब का सीन रहता है, देखने में भी मज़ा आता है। अब बाहर से अभी आ रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है। जब तक पक्षी रहते तब तक तो बहुत अच्छा माहौल रहता है। क्या है कि बरसात के बाद पानी जो बंद होता है और इसमें का पानी ख़त्म हो जाता है तो उतना पक्षी नहीं रहते हैं, बाकी अभी तो अच्छा है। तो आज हम आपको लेकर आए थे पक्षियों की दुनिया यानी कि गिधवा और परसदा गांव में, जहां के जलाशयों में न केवल स्वदेशी बल्कि विदेशी पक्षी भी मेहमान नवाजी करते हैं। और अगर आप पक्षी प्रेमी हैं तो ये जगह खास तौर पर आपके लिए ही है, जहां पर आप एक बार नहीं बल्कि बार बार आना चाहेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश ठाकुर के साथ रितु सिंह, IBC 24 रायपुर।